हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इल्बरी डायनेस्टी। दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी और इसी को बोलते हैं हिंदी में गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बस इस बारे में अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में जो क्वेश्चन बनेंगे ना, यहीं से बनेंगे, गारंटी इस बात की 110%। तो अच्छे से पढ़ लेना भाई, 5 मिनट का वीडियो है लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आप खुद कहोगे क्या बात है भाई, मतलब मज़ा आ गया इस वीडियो को देख के, देखना। ठीक है भाई, तो पहली बात यह है कि क्वेश्चन आएगा कि इल्बरी डायनेस्टी कौन सी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यही इल्बरी डायनेस्टी ही स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं और इसी को गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, तो किसका शासन था उस टाइम पे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, तोते की तरह याद रख लेना, भूल मत जाना भाई मेरे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, मतलब कब से कब तक उनका शासन रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा था दोस्तों 1206 से 1290 साल, 90 तक। समझ में आ रहा है? 1206 से 1290 तक, 84 ईयर्स आई थिंक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है। ठीक, अब देखो भाई, सबसे शानदार बात, पहला पॉइंट, आगे क्या पढ़ना है। इनिशियली ही मेड हिज कैपिटल एट लाहौर। सबसे पहले दोस्तों उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड, लेटर ही मेड हिज कैपिटल एट दिल्ली। पहले उसकी कैपिटल थी लाहौर में, लेकिन बाद में उसने अपनी कैपिटल कहाँ बना ली थी दोस्तों? दिल्ली को अपनी कैपिटल बना ली थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा शासक था जिसने अपनी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी कैपिटल को। तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का शासक। उसी को बोलते हैं इल्बरी डायनेस्टी, उसी को बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है भाई, आगे देखो, थर्ड पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। मैंने आपको बता दिया कि गुलाम वंश का शासक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन छप जाएगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखो, ही वॉज कॉल्ड एज लाख बख्श बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी। मतलब उसको लाख बख्श बोलते थे, मतलब वो बहुत लोगों की हेल्प करता था, लाखों लोगों की, मतलब बख्श देता था लाखों लोगों को। अगर किसी ने कुछ गलत भी काम किया ना, तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे के छोड़ देता था कि चलो यार तुमको माफ़ किया, फॉरगिव किया। तो भैया उसके पास ये बहुत प्यारी क्वालिटी थी, इसलिए लोग उसको पसंद करते थे, इसलिए उसको जेनरस नेचर था उसका। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाख बख्श बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी। इसको भी ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार। दोस्तों दिल्ली में जो आपने कुतुब मीनार नाम सुना है ना, है ना, इतनी ऊंची कुतुब मीनार, किसने बनवाई थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। एक बार फिर से पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार आफ्टर द नेम ऑफ द फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों ये एक बंदा था, कोई कोई मतलब वहाँ के सेंट ख्वाजा थे, है ना, तो उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम दिया उन्होंने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, सिक्स्थ पॉइंट देखो भाई, सिक्स्थ पॉइंट है, ही ऑल्सो बिल्ट कुवैत उल इस्लाम। कुवैत उल इस्लाम बनवाया उनने। फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, जो इंडिया में पहला मॉस्क्यू जो था ना, उसका नाम था कुवैत उल इस्लाम। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि हु बिल्ट कुवैत उल इस्लाम, है ना, फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, पक्का लग ही रहा होगा ना आपको कि वर्ल्ड क्लास वीडियो भाई मेरे। मैंने अरिहंत की बुक मनोहर पांडे की ना, 35 रुपये की जो आती नीले कलर की, वहाँ से वो कंटेंट लिया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ईमानदारी से देख लिया तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैक्सिमम क्या 110% चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सेवन्थ देखो, ही बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हु बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा। तो भैया 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, एट्थ पॉइंट देखो भाई, लास्ट पॉइंट है, ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगान पोलो। दोस्तों वो चौगान खेल रहा था। पोलो को क्या बोलते हैं? उनकी भाषा में पहले बोलते थे चौगान बोलते थे। तो कब उसकी मृत्यु हो गई थी? पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता होगा कि पोलो कैसे खेलते हैं, घोड़े पे बैठ के और खेलते हैं ना, रॉड वॉड लेके भागते हैं और पोलो खेलते हैं। तो उस टाइम पर उसकी मृत्यु हो गई थी। देखो भाई फटाफट मैं आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबको पता चल जाएगा कि किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम बर्बाद किया है, अपने टाइम की ऐसी तैसी कराई है। सीधी बात ये है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, अच्छे से पढ़ लेना। जो बिल्कुल लट्ठ छाप लोग हैं ना, फटाफट निकल लो, क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछूंगा मैं। जो टैलेंटेड सिंसियर बंदा है बस वही रुकना। ठीक,
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इलबरी डायनेस्टी के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। इसी को अपन गुलाम वंश बोलते हैं, इसी को स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। 1206 से 1290 तक उनका शासन रहा। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। सबसे अच्छी बात कुतुबुद्दीन ऐबक की ये थी, भैया गुलाम वंश इनको क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके ऊपर जो भी राजा थे ना, उनका राजा का नाम आप ही बताइए। इनके ऊपर जो राजा थे उसका गुलाम थे ये, है ना। जब राजा निपट गया ना तो ये गुलाम ने गद्दी संभाल ली, और लोग भी इतना प्यार करते थे इनको कि यार ये बहुत शानदार बंदा है, इसको राजा बनाओ। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गए थे, इसलिए उनका नाम है गुलाम वंश, है ना। तो देखो गुलाम बन के भी लोग चैंपियन बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा जैसे इन्होंने किया। ठीक, देखो भाई, इनिशियली ही मेड हिज कैपिटल एट लाहौर। लाहौर की पहली कैपिटल थी उनकी। बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर ली भाई। थर्ड पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फोर्थ पॉइंट, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाख बख्श बिकॉज ऑफ जेनरसिटी। उनके जेनरस नेचर की वजह से वो लाख बख्श कहलाते थे, क्योंकि लाखों लोगों को वो माफ़ कर देते थे, हेल्प करते थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार। जो आप कुतुब मीनार नाम सुनते हो दिल्ली में, वो इन्होंने बनवाई थी। किस बंदे के नाम पे बनवाई थी? सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के कोई सेंट थे, है ना, संत थे, तो उनके नाम पे उन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किसके नाम पर बनवाई थी, तो ये नाम पता होना चाहिए आपको। ओके। सिक्स्थ पॉइंट देखो भाई, ही ऑल्सो बिल्ड कुवैत उल इस्लाम फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। सेवंथ पॉइंट, ही बिल्ट अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर। एट पॉइंट, ही डाइड बाई प्लेइंग चौगान, जिसको पोलो बोलते थे। क्वेश्चन है भाई कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1200, ये डैश कर दिया, से 1200 कहाँ तक रहा था, ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप सिंसियर बंदे हैं तो अभी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और भैया स्लेव डायनेस्टी का शासक किसको बोलते हैं, ये छोटा सा बात है, ये भी बता दो। और भाई लास्ट बात ये है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग। इफ़ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स योर गोल, देन नथिंग विल स्टॉप यू, नो वन विल स्टॉप यू। आप कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे हर दिन मेहनत कर रहे हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 20 महीने, 24 महीने, तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट दिल पे हाथ रख के बोल देना, भाई मेरे, क्या मैंने हर दिन 5 से 6 घंटे मेहनत करी? अगर हाँ तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर ना तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। 1-2 साल और ऐसे तैसे कराते रहो, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करोगे, वही बंदा सेलेक्ट होगा भाई। छोटी सी गाइडेंस थी, आई होप पता आपको पहले से ही होगी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। जितने भी चैंपियन हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और जितने भी नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, बड़े बड़े चैंपियन, सब लोग कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं सालों, जब जाके वो चैंपियन बने हैं, है ना। तो आप भी कंसिस्टेंट हार्डवर्क बनो और चैंपियन बनो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो बिल्कुल मत करना। शेयर करना हो तो करो, वरना बिल्कुल मत करो। खुद पढ़ाई करो और आगे बढ़ो पहले, तो उसके बाद मदद करेंगे अपन। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जीवन सुधर जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।